अभी 23 तारीख को प्रियंजन कुमार की मीटिंग हमने सुना था। तो उन्होंने सर ये बताया था कि डीएक्शन में हमें हमारी अवकाश से 6 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इस तरह से हमें डीएक्शन करना चाहिए और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमें सही माइंडसेट की ज़रूरत है। उन्होंने माइंडसेट के बारे में ही पूरा बताया था कि माइंडसेट अगर करके हम कोई भी काम नहीं करेंगे तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है, इसलिए हमको माइंडसेट की ज़रूरत है। डीएक्शन में हमें वह सब कुछ देता है, डीएक्शन हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। डीएक्शन हमें सही अपॉर्च्युनिटी देने की गारंटी देता है। बताइए ऐसी कौन-सी कंपनी है जो बिज़नेस की गारंटी देता है और लाइफ टाइम और पार्ट टाइम सभी जब भी आप करें, अभी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये ऐसी कंपनी है जो हमें लंबी अपॉर्च्युनिटी देता है। तो यही चीज़ प्रियंजन कुमार ने बताया था कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हम इससे क्या-क्या पा सकते हैं। लाइफ ऑफ सक्सेस के लिए उन्होंने बताया था कि सीखना होगा। जो चीज़ आपको चाहिए, उस चीज़ दूसरों को देना सीखिए। जब तक आप दूसरों को देना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसको हासिल नहीं कर पाएँगे। और इन्होंने ये भी बताया था कि ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, यह एक आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया सिस्टम है, जिसको हम फॉलो करके बहुत आगे जा सकते हैं। जो सिस्टम को फॉलो करेगा, वही सफलता उसके पीछे आती है। सबसे पहले आपको इस बिज़नेस के लिए माइंड सेट करना होगा और आदतों में हमको बदलाव लाना पड़ेगा। आदतें हमारी जो गंदी हैं उनको थोड़ा सही करना होगा। जैसे मीटिंग में सही समय से जुड़े, 1 तारीख को अपना 3500 पीवी बनाएँ और अपनी डाउन लाइन का भी 3500 पीवी बनवाएँ। तो इस तरह से उन्होंने बताया था और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कुछ भी बता नहीं पाएँगे। और जब बता नहीं पाएँगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते और ये छोटी-सी पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट होता है। उन्होंने बताया था कि बहुत छोटा-छोटा कोई भी बिज़नेस आप करेंगे, इतनी कम पूँजी में आप नहीं कर सकते, जितना कि आप डीएक्शन में कम कर सकते हैं। एक्साइटमेंट 3 चीज़ें उन्होंने बताया था एक्साइटमेंट, फेथ मतलब विश्वास और नॉलेज। तो मतलब सीखना और सिखाना ये कंटिन्यू हमारा चलना चाहिए। विश्वास हमको प्रोडक्ट पर होना चाहिए, कंपनी के प्रति होना चाहिए और जो कंपनी के अच्छे-अच्छे लोग डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, उनके भी प्रति हमारा विश्वास अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कर नहीं पाते। कहीं भी आप कोई भी वर्क किसी भी क्षेत्र में आप रहिए, तो बगैर विश्वास किए और बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया था बेस ऑफ द बिज़नेस मतलब प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट है और इसको हमें यूज़ करना है। हमको डीएक्शन का प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट मान के चलना है कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ये किसी कंपनी का नहीं है, ये हमारा प्रोडक्ट है। जब आप इसको हमारा प्रोडक्ट कह के समझेंगे तो आप इसको यूज़ करेंगे, इसकी गुणवत्ता जानेंगे। और मेंटर के बारे में भी उन्होंने बताया था कि मेंटर को अपना हाथ पकड़ा दो। आप उनका हाथ आप ना पकड़िए क्योंकि अगर आप हाथ पकड़े रहेंगे तो जब चाहेंगे आप हाथ छोड़ देंगे और जब अपने मेंटर को आप अपना हाथ पकड़ा देंगे तो आप छुड़ाने की भी कोशिश करेंगे तो वो आपका हाथ मजबूती से पकड़े रहेगा और आपको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए मेंटर का होना भी बहुत ज़रूरी है और मेंटर हमारा जो है ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि मेंटर में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम बनाने के लिए लोगों को फँसाने का भी काम करते हैं, तो ऐसे मेंटर के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। हमको जो हमारा सच्चा गुरु है, जो हमको हर वक़्त हमारा हाथ पकड़े रहे, ऐसा मेंटर की हमको आवश्यकता है, तो उन्होंने यही चीज़ बताया था और एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्ट की जानकारी बहुत ज़रूरी है, अगर हमको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, तो हम लोगों को बताने में कामयाब नहीं होंगे। एक ऐसा बगीचा हो जिसका कोई माली न हो, क्या वह बगीचा हरा-भरा रहेगा? नहीं। उन्होंने यही बताया था कि तो जो मेंटर हमारे होते हैं, वो हमारे बगीचे के एक माली का काम करते हैं और एक सच्चा विद्यार्थी बन जाइए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, केवल हमको अपना जोश जज़्बा दिखाने की ज़रूरत है, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है, जो इस बिज़नेस को सफलतापूर्वक कर रहा हो। क्योंकि असफल भी लोग हैं, अगर उनके पास आप जाएँगे तो वो कभी नहीं कहेंगे आपको करने के लिए। तो जो सफल व्यक्ति है, अगर हम उससे राय-मशविरा लेंगे, उससे जानकारी लेंगे, उससे नॉलेज लेंगे, तो उससे हमारा जो है जानकारी बढ़ती है और रायचंद इस सोसाइटी में भरे हुए हैं। रायचंद जो राय देने वाले होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें गलत राय देते हैं। तो ऐसा भी
ऐसे राय से हमें बचना है। और उन्होंने कहा था कि आप जैसे ही भीड़ से अलग निकलने के लिए सोचेंगे, वहीं से रिएक्शन शुरू होता है। जो लोग रिएक्शन वाली बात करते हैं कि अरे ये सब कहाँ फँस गए, कहाँ आप चले गए, ये क्या कर रहे हो? हैं, तो ये सब चीज़ वहीं से शुरू होता है। तो उन्होंने यही सब कहा था, तो इन सब चीज़ों के इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ क्योंकि समय भी नहीं है, अभी मेरी मिसेज़ भी हैं, मंजू जायसवाल जी, उनको भी थोड़ा बोलना है। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मैं सभी गेट लीडर को चरण स्पर्श करती हूँ और आर डी पटेल और आशा मैम को चरण स्पर्श करती हूँ और आर के यादव और सर को और संभा मैडम को भी चरण स्पर्श करती हूँ। मैं रिएक्शन में जब से आई हूँ मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया है। मेरी मम्मी भी की तबीयत कैंसर की बीमारी है इनको। मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी आराम है। अब तो पहले से भी वो आराम से लेटी भी है लेकिन उनको दर्द में पेट में दर्द भी बंद हो गया है, दवा चल रही है। जो डॉक्टर बॉम्बे में थे, बताए थे खाली ये 1-2 महीने की मेहमान है, लेकिन अच्छी तरह से वो काफ़ी उनको सही है स्वास्थ्य। लेकिन धीरे-धीरे उनको स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। क्या बात है, बहुत कम टाइम में उन्होंने, मंजू जी ने अपनी बात को खत्म कर दिया है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों लोगों ने बातचीत किया। विनोद जायसवाल जी के तालियां जोरदार की। सारे लोग वीडियो